तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तुम क्यों श्री के साथ भी जाके बैठते हो, मुझे उसका वाइब्स अच्छा नहीं लगता, वो क्यों आके हमारे साथ बैठ जाती है, मैं नहीं बैठूंगी फिर। तो हाय श्रीजिता, सबसे हाय। पहले जानना चाहेंगे बिग बॉस में आप गई थी लेकिन अब एलिमिनेट होके बाहर आ गई, कैसी रही पूरी जर्नी? जर्नी तो बहुत ही छोटी रही है, पर बहुत खूबसूरत रही है। 14-15 दिन मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ बनाया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली है। इंसान को समझने की समझ बढ़ चुकी है मेरे अंदर, पेशेंस बढ़ चुका है। देन आई थिंक आई एम अ मोर स्ट्रोंगर पर्सन राइट नाउ, स्ट्रोंगर ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आई गॉट टू लर्न, एंड दो द जर्नी वॉज वेरी स्मॉल, बट फिर भी आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट, एवरी पार्ट ऑफ इट। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेकर्स को और कलर्स को कि मुझे इतनी बड़ी रियलिटी शो में जाने का अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने। और मैं इतने, ए बात मत करो ना। अ, मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेकर्स को और कलर्स को कि मुझे ये रियलिटी शो में जाने का मौका दिया है और अपॉर्चुनिटी दी है, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे बहुत कुछ लाइफ में सीखने के लिए मिला है। साथ ही बाहर निकले जब आप, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के तो बहुत सारे रिएक्शंस मिले ही होंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और आपने भी एपिसोड्स देखे ही होंगे, तो कितना लाइक कुछ? ऑनेस्टली फ्रेंड्स और फैमिली ने तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट जितना मुझे इंसाइट मिला है फैंस से या फैमिली से या फ्रेंड्स से, यही कि आप यू आर डूइंग वेरी वेल, आप अच्छा खेल खेल रही थी, आप स्ट्रॉन्ग थी। पर जो मुझे एपिसोड्स देख के मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए था, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं काफ़ी काम थी, कहीं कहीं पे मैंने सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है, जो ज़रूरत नहीं था। शायद मुझे और ज़्यादा एग्रेसिवली खेलना चाहिए था। साथ ही बिग बॉस के घर में हम देख रहे थे कि बहुत टाइम से सभी कंटेस्टेंट्स जो थे एक अलग अलग ग्रुप्स में दिख रहे थे, कहीं एक जगह एक अलग ग्रुप बनी है तो एक जगह एक अलग ग्रुप बनी है। तो क्या लगता है एक ग्रुप में खेलने की वजह से लोग अपना खुद का गेम खेलना भूल जाते हैं, ऐसे आपको लगा है? ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि आप वहाँ पे इंडिविजुअल खेलने गए हो, आप ग्रुपिज़म करने नहीं गए हो। पर जो ग्रुप की बात आप कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप अगर एक साथ एक घर में रहते हो, तो आपका कनेक्शन कुछ कुछ लोगों से ज़्यादा बैठता है, और कुछ कुछ लोगों से आपका कनेक्शन उतना नहीं बैठता है। तो जिन जिन लोगों से आपका कनेक्शन बैठता है, फिर आप उन्हीं के साथ घुलने मिलने लग जाते हो। कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे लगा मेरा गेम भी थोड़ा सा गलत गया था, जब मैं वैसे किसी ग्रुप का पार्ट नहीं थी, मैं ऑलमोस्ट सबसे ही बात करती थी, पर कहीं ना कहीं मेरा गेम थोड़ा सा गलत गया है फ्रॉम द 10th और 11th डे, जब से मैं ज़्यादा निमृत और गौतम और सौंदर्या के साथ हैंग आउट कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी सौंदर्या और गौतम के रिलेशनशिप को सॉल्व करने में निकल जा रहा था, जो इनफैक्ट निमृत का भी हो रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे वो सब स्टूपिडिटी चल रहा था किसिंग विसिंग का, कि शालीन उसको किस कर रहा है, वो शालीन को किस कर रही है, और ये सारी स्टूपिडिटी चल रही थी। एंड ऑब्वियसली गौतम वॉज काइंड ऑफ क्लोज टू मी एंड निमृत, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तो काफ़ी टाइम हमारा निकल गया था उस टाइम पे उसको समझाने में या सौंदर्य को समझाने में, जो कि ज़रूरत आई थिंक बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं उन दोनों का गेम खेलने वहाँ नहीं गई थी। ठीक है, एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग मैं उन दोनों को समझा सकती हूँ, आफ्टर ऑल जो डिसीजन होगा उनका, वो भी एक बड़े इंडिविजुअल है, वो खुद डिसीजन लेंगे, समझा के कुछ फ़ायदा होता नहीं है। पर मैंने और निमृत ने शायद बहुत टाइम वेस्ट वहाँ पे कर दिया था, जो रिक्वायर्ड नहीं था। या जब आप इविक्ट हुई तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए था, मेरे बदले कोई और कंटेस्टेंट को होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो मेरा गेम सही खेल रही थी, मैं तो सभी नियम सभी चीज़ों का लाइक सही तरीके से खेल रही
ऑनेस्टली जब मैं एविक्ट हुई थी मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मुझे डेफिनेटली लगा कि शायद इतना जल्दी तो मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं घर पे वापस आई और एपिसोड्स बहुत सारे पुराने जो एपिसोड्स हैं मैंने देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं तो अच्छा खेल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये भी नॉलेज मुझे लगा कि यहाँ यहाँ पे मैं बेटर खेल सकती थी। साथ ही बीच में बिग बॉस ने भी बीच में रियलाइज़ कराया था कि आप और टीना बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन साथ ही हम देख रहे थे कि बहुत ही बैड पिचिंग टीना भी एक साइड से कर रही थी। क्या लगता है एज अ लाइक फ्रेंड शी शुड हैव नॉट डिड दैट, कि वो लाइक गेम के लिए कुछ भी कर रही थी जैसे। नहीं, आई डोंट थिंक वो गेम के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं उनको पिछले 10 साल से जानती हूँ और वो बहुत ही एक इनसिक्योर किस्म की लड़की है। और उन्होंने ये चीज़ें बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। जो वो वहाँ पे बोल रही थी वो उसकी बिलीफ है, उसका थॉट है वो, और वो मानती है मेरे बारे में ऐसा। वो गेम के लिए मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल रही थी। वो जेन्युइनली मानती है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तुम क्यों श्री के साथ भी जाके बैठते हो, मुझे उसका वाइब्स अच्छा नहीं लगता, वो क्यों आके हमारे साथ बैठ जाती है, मैं नहीं बैठूंगी फिर। वो उनका खुद का मानना है, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करती है। क्या क्वेश्चन था? कि एज इन लाइक वो आपकी अच्छी फ्रेंड है और ओ उसको। या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल अच्छे फ्रेंड नहीं थे। इट वाज मोर लाइक अ टॉन्ट, जो सलमान सर ने भी बोला था, इट वाज अ टॉन्ट। वो साफ दिख रहा था कि हम अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि मैं भी उनके साथ बात नहीं कर रही थी। और वो कॉन्स्टेंटली मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जगह जगह पे जाके बोल रही थी, जो निकलने के बाद मुझे एपिसोड देख के पता चला। और ऑब्वियसली वी वर नेवर फ्रेंड्स।